जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही के अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से अनाउंसमेंट के बाद अब अमेरिका के दूसरा कंपनी मतलब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को हासिल करने के लिए अपना तैयारी शुरू कर दिया गया है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा ऑलरेडी 2019 के एयर शो के दरमियान F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का पेशकश भारत को किया गया था, पर अब सुनने को आ रहा है कि 2021 के इस एयर शो में F-21 को लेकर लॉकहीड मार्टिन द्वारा कोई बड़ा हलचल किया जा सकता है। जबकि लॉकहीड मार्टिन का दावा भी ये है कि 2021 के एयर शो का शो टॉपर F-21 ही होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को लॉकहीड मार्टिन के इन नया प्रयासों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में एरो इंडिया 2021 में DRDO के पावर और DRDO के नया फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस जायंट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से घोषणा किया गया कि फरवरी महीने के पहले हफ्ते मतलब 3 से लेकर 5 तारीख के अंदर बैंगलोर में जो एरो इंडिया 2021 नामक एयर शो का आयोजन किया गया है, वहां पे लॉकहीड मार्टिन द्वारा अपने F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को शोकेस किया जाएगा। दोस्तों, ये वही एयरक्राफ्ट है जो 2019 में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत को MMRCA टेंडर में ऑफर किया गया था। इन एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में बयान देते हुए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को देखते हुए 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी के मिक्सड के साथ ये नया एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स के टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन का एक बेहतरीन जरिया होगा। सिंगल इंजन का इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स, रडार और अन्य इक्विपमेंट बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी आधुनिक है। जबकि पिछले साल ही लॉकहीड मार्टिन द्वारा यह भी दावा किया गया था कि इन एयरक्राफ्टों में कई सारे कंपोनेंट लॉकहीड मार्टिन के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 से ही इनहेरिट करके लिया गया है। एरो इंडिया 2021 में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से खाली F-21 को लेके ही आगे नहीं बढ़ा जाएगा, बल्कि कुछ अन्य और आधुनिक इक्विपमेंट भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस एयर शो में लाया जाएगा, जिनमें MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो इंडियन नेवी को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हाल ही में बेचा गया है, उसे तो दिखाया जाएगा ही, साथ में सुकोस्की S-76D यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में सर्व किए जाने वाले C-130J सुपर हरकुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। दोस्तों, कंपनी के उच्च अधिकारियों की तरफ से यह भी बयान देते हुए कहा गया है कि गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत के जो संकल्प है उसे भी बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है। उनके बयान के मुताबिक भारत के डिफेंस की जरूरत और इंडिजिनाइज डिफेंस इक्विपमेंटों के मजबूतीकरण के लिए कंपनी भरपूर तरीके से काम कर रहा है और इसके लिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के साथ साथ SMEs के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी अपने इकोसिस्टम और सप्लाई चेन को भारत में विस्तार कर रहा है। दोस्तों, इस एयर शो में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो MS-60 हेलीकॉप्टर को लाया गया है, इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर का दर्जा मिल चुका है। इन हेलीकॉप्टरों को सबमरीनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के अलावा जहाजों के खिलाफ और लैंड वॉरफेयर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया द्वारा हाल ही में ही लॉकहीड मार्टिन के साथ ऐसे 24 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता हुआ है, जिसके तहत पहले हेलीकॉप्टर का डिलीवरी संभावित इसी साल हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट है, ये ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया के पास ऐसे 12 एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड रिलीफ जैसे कामों के साथ साथ ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट और इक्विपमेंटों के डिप्लॉयमेंट में कर रहा है। इंडिया द्वारा ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल ऑलरेडी चाइना के खिलाफ बॉर्डर में किया जा चुका है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉकहीड मार्टिन और टाटा के ज्वाइंट वेंचर में बनाया हुआ हैदराबाद प्लांट में बनाया जाता है। पर फिलहाल माना जा रहा है कि इस साल लॉकहीड मार्टिन की तरफ से सबसे बड़ा प्रयास इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करना ही होगा, क्योंकि इस टेंडर को हासिल करने के लिए हाल ही में बोइंग की तरफ से भी कई सारे अनाउंसमेंट किया गया है और बोइंग के अनाउंसमेंट के बाद अब बाकी देशों के कंपनी भी इस टेंडर में अपने भरपूर भागीदारी का अनाउंसमेंट कर सकता है। ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन इस टेंडर में काफी पीछे है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के इन सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्टों को F-16 के ही एक अपग्रेडेड वर्जन के रूप में देखा जा रहा है। जबकि लॉकहीड मार्टिन द्वारा कई बार अपने बयानों में कहा जा चुका है कि F-21 टोटली एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये F-16 से कई गुना बेहतर है। पर देखना यह है कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा किस तरीके से एरो इंडिया का इस्तेमाल करते हुए भारत के एक्सपर्टों को इस चीज में कन्विंस किया जा सकता है। देखना तो ये भी है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कितना हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत को अन्य प्रोजेक्टों में मदद करने के लिए ऑफर किया जाता है, और इन एयरक्राफ्टों को लेके जो लॉकहीड मार्टिन का दावा है वो कितना हद तक सही होता है। पर दोस्तों, फाइनली लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनियों की तरफ से जिस तरीके का प्रयास चलाया जा रहा है, उससे तो अब ये अंदाजा लगना शुरू हो चुका है कि एरो इंडिया 2021 में MMRCA 2.0 टेंडर को लेके कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के बाद अब चलिए जानते हैं इंडिजिनियस इक्विपमेंट मतलब DRDO की तरफ से बनाया हुआ इक्विपमेंटों का क्या जौहर इस साल एरो इंडिया में रहेगा। खास करके जानने का कोशिश करते हैं कि DRDO का असल ताकत क्या है और उन ताकतों का क्या प्रदर्शन इस बार एरो इंडिया में हो रहा है। तो दोस्तों, एरो इंडिया में चाहे जितना भी फॉरेन कंपनी या जितना भी फॉरेन इक्विपमेंटों का डिस्प्ले हो,
लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया हुआ इक्विपमेंटों का डिस्प्ले। इस साल डीआरडीओ की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों को फ्लाई किया जाएगा उनमें नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम तेजस और तेजस का नेवल वर्जन शामिल होगा। जबकि इसके अलावा डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टरों का भी डिस्प्ले और फ्लाइंग डिस्प्ले हो सकता है। दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि डीआरडीओ और उसके करीबन 30 लैबों के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ या काम किए जाने वाले 300 प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज इनोवेशन इस साल एरो इंडिया एग्जीबिशन में इंडोर, आउटडोर, स्टैटिक और फ्लाइंग डिस्प्ले में दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प के साथ आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया गया है उसके तहत डीआरडीओ कई सारे नया प्रोजेक्टों में भी काम कर रहे हैं और भारत में एक टोटली नया इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। जबकि इसका शुरुआत तो पहले ही हो चुका है, लेकिन एरो इंडिया 2021 में संभावित इसका बड़े स्केल में डिस्प्ले भी होगा। डीआरडीओ की तरफ से इंडोर में जिन इक्विपमेंटों का डिस्प्ले किया जाएगा उनमें कॉम्बैट फ्री फॉल सिस्टम, एएमसीए एयरक्राफ्ट के मॉडल, अभ्यास हाई स्पीड एरियल टारगेट ड्रोन, ट्विन इंजन डेकवेस एयरक्राफ्ट के मॉडल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और एरोस्टार्ट सिस्टम होगा। इसके अलावा दूसरे और एक सेक्शन में निर्भय क्रूज मिसाइल और P-16 हैवी ड्रॉप सिस्टम जैसे भी इक्विपमेंटों का डिस्प्ले किया जाएगा। जबकि इसके अलावा मटेरियल के एरिया में आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेवलप किया गया टाइटेनियम स्पंज भी होगा। दोस्तों मिसाइल के क्षेत्र में डीआरडीओ की तरफ से इस साल कई सारे नए मिसाइल और कई सारे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया हुआ मिसाइलों का फुल स्केल डिस्प्ले होगा, जिनमें सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में आकाश मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब LRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब QRSAM और एयर टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में अस्त्र। इसके अलावा रहेगा न्यू जनरेशन के एंटी रेडिएशन मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। दोस्तों मिसाइलों के अलावा इन इक्विपमेंटों में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम और सब सिस्टमों का भी डिस्प्ले डीआरडीओ की तरफ से एक अन्य सेक्शन में किया जाएगा, जिनमें डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया हुआ FR सीकर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, IIR सीकर मतलब इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, पिनाका गाइडेड किट, रेल ट्रैक रॉकेट स्लैट के मॉडल और नेवी के लिए बनाया गया कुछ अन्य इक्विपमेंट भी शामिल होगा। जबकि सैनिकों के ट्रेनिंग और इक्विपमेंटों के टेस्ट के लिए बनाया गया कुछ सिमुलेशन सिस्टमों का भी डीआरडीओ इस साल डिस्प्ले करेगा, जिनमें इंडियन मैरीटाइम सिमुलेशन सिस्टम, एयर वॉरफेयर सिमुलेशन सिस्टम, एयर डिफेंस सिमुलेशन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम होगा। पर दोस्तों इससे भी महत्वपूर्ण खबर यह है कि संभावित इस साल डीआरडीओ कावेरी इंजन का भी एक नया मॉडल दुनिया के सामने ला सकता है, जिससे एटलीस्ट हमें यह जानने को मिल जाएगा कि बीते कुछ सालों में डीआरडीओ द्वारा कावेरी इंजन के उन्नतीकरण के ऊपर क्या काम किया गया है और अब तक कावेरी इंजन का जो डेवलपमेंट रुका हुआ था वो कितना हद तक आगे बढ़ पाया है। संभावित ये भी घोषणा किया जा सकता है कि कावेरी इंजन कितना हद तक तैयार है और इसे किस तरीके से फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। जबकि डीआरडीओ के कुछ नए ज्वाइंट वेंचर और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी खुलासा होने का संभावनाएं है, जो ज्यादातर जेट इंजन रिलेटेड हो सकता है। पर दोस्तों डीआरडीओ इस साल एयरक्राफ्टों को लेके जो नया इक्विपमेंटों का डिस्प्ले करने जा रहा है वो आने वाले समय में हमारे AMCA ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 मीडियम वेट एयरक्राफ्ट जैसे कॉन्सेप्टों को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।